एक ऐसा गांव था जहां हर रात एक अजीब भूत आता था। वह लोगों को देखते ही उन्हें नाचने पर मजबूर कर देता। लोग बिना रुके रात भर नाचते रहते और सुबह तक थक कर गिर जाते। गांव के लोग हैरान थे, आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। गांव का नाम था डांसिंग नगर। यहाँ किसी भी इंसान को नाचना नहीं आता था, लेकिन फिर भी सब लोग डांस की ट्रेनिंग ले रहे थे, क्योंकि हर रात इस गाँव में एक आत्मा आती थी जिसका नाम था बाबू डांसर। बाबू डांसर एक आत्मा था जिसे नाचना और नचाना बहुत पसंद था। हर रात वह गाँव की गलियों में घूमता। अगर उस वक्त कोई इंसान बाहर मिल जाता तो वह उससे पूछता, क्या तुम्हें डांस करना आता है। अगर इंसान ना कहता तो बाबू उसे वहीं मार देता, और अगर कोई कहता कि उसे डांस आता है तब भी बाबू को उसका डांस पसंद नहीं आता। फिर बाबू कहता, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ डांस कैसे करते हैं। जैसे ही बाबू नाचना शुरू करता, सामने वाला भी उसके जैसे नाचने लगा। बाबू हंसता हुआ वहाँ से गायब हो जाता, लेकिन बेचारा इंसान सुबह तक नाचता रहता। इस डर से गाँव के सभी लोगों ने डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली। वे सब अच्छा डांस सीखना चाहते थे। गाँव में एक डांस टीचर रहते थे, बिट्टू सर। वे बहुत अच्छे डांसर थे और लोगों को डांस सिखाते थे। एक सुबह जब बिट्टू सर अपनी क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो डांस सीखना चाहते हैं। बिट्टू सर हैरान हो गए, इतने सारे लोग एक साथ डांस क्यों सीखना चाहते हैं। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, सर हमें डांस सिखा दीजिए। बिट्टू सर ने सबको डांस सिखाना शुरू किया, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। जब उन्होंने गाँव वालों से पूछा तो उन्हें बाबू डांसर के बारे में पता चला। ये सुनकर बिट्टू सर गुस्से से भर गए। ये कौन है जो लोगों को जबरदस्ती नचा रहा है? आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उस रात बिट्टू सर अंधेरे में एक घर के अंदर छुप गए। थोड़ी देर बाद बाबू डांसर गाँव में आया। वह अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर बिट्टू सर पर पड़ी। बाबू अचानक रुक गया और शांत हो गया, जैसे वह पहले से ही उन्हें जानता हो। बिट्टू सर उसके पास गए और बोले, तुम ही हो जो लोगों को जबरदस्ती नचा रहे हो? बाबू धीरे से बोला, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मैं भी इसी गाँव का एक आम लड़का था। मुझे डांस करना बहुत पसंद था। मैं रोज आपको छुपकर डांस करते देखता था और खुद भी प्रैक्टिस करता था। मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे, कहते थे डांस करके क्या मिलेगा। फिर मैंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। जो पैसे मिलते मैं उन्हें छुपाकर जमा करता गया। धीरे धीरे मैंने डांस क्लास की फीस जोड़ ली, लेकिन जब मैं उन पैसों के साथ क्लास ज्वाइन करने जा रहा था तब कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे मारा और मेरे पैसे छीन ली। मैं उनसे बहुत भीख मांगी, लेकिन वे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरी सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई और मेरे साथ मेरा सपना भी टूट गया। सदमे में मैंने अपनी जान दे दी और तब से मैं बाबू डांसर की आत्मा बनकर भटक रहा हूँ। ये सुनकर बिट्टू सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई इतना कुछ झेल रहा था। फिर वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सपना अभी भी सच हो सकता है। आज मैं तुम्हें यहीं डांस सिखाऊंगा। बाबू डांसर खुश हो गया। फिर बिट्टू सर और बाबू ने साथ में नाचना शुरू किया। दोनों खुशी से नाचते रहे। पहली बार बाबू डांसर को असली खुशी महसूस हुई। उसका सपना भी पूरा हो गया। बाबू ने बिट्टू सर को शुक्रिया कहा और हमेशा के लिए गाँव से गायब हो गया। बिट्टू सर हल्का सा मुस्कुराए। उस दिन के बाद उन्होंने लोगों को मुफ्त में डांस सिखाना शुरू कर दिया, ताकि किसी का भी सपना कभी अधूरा न रह जाए।